कि नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। हम्म, यह भी एक साधन है कि इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, माने जब इष्ट अनिष्ट परिस्थिति आती है व्यक्ति के जीवन में, तो समचित्तता, समचित्तता अर्थात मन में संतुलन रखना चाहिए। और मन में संतुलन कब आता है? मन में संतुलन आता है जब हम इष्ट अनिष्ट को नहीं देखते हैं कि ये मेरे अनुकूल है, ये मेरा प्रतिकूल है। वो ना देखकर अनुकूल और प्रतिकूल उभय परिस्थिति में जो दृष्टा है, जो कि अनुकूल परिस्थिति को भी देख रहा है और प्रतिकूल परिस्थिति को भी देख रहा है, जो इष्ट है उसको भी जान रहा है, जो अनिष्ट है उसको भी जान रहा है। तो जो दृष्टा है, जो दोनों परिस्थितियों का जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, जब उसमें हमारी दृष्टि चली जाती है, तो फिर ये बाहर के जो अनुकूल या प्रतिकूल कहलाता है, वो अपने आप ही हमारे ध्यान से हट जाता है। तो इसीलिए परिस्थिति क्या है उस पे ज्यादा ध्यान न देकर इन परिस्थितियों के जो साक्षी है, इन परिस्थितियों में, परिस्थितियां तो आती है चली जाती है बदलती है, परंतु सब परिस्थिति में जो एक रहता है, जो असंग निर्विकार रहता है, उस तत्व को देखना यही असली साधना है। और उस तत्व को देखने से ही मन में संतुलन आता है। तब भी व्यक्ति हमेशा मन के संतुलन को बनाकर रख सकता है। नित्यम च समचित्तत्वम, भगवान कहते हैं नित्य संतुलन, नित्य समता। तो नित्य समता कैसे आएगी? उसका यही उपाय है कि जब एक तत्व का दर्शन करते हैं, तब अपने आप ही ये सारे जो इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब द्वंद्व मन से हट जाते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए महत्वपूर्ण है पानी। ठीक है। क्योंकि वहां पानी की कमी है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है पानी। प्यास लगती है तो पानी चाहिए, और वो पानी रेगिस्तान में नहीं मिलता है। और कोई व्यक्ति को अगर बहुत अपने शरीर को सजाने की इच्छा रहती है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा? उसके लिए महत्वपूर्ण होगा अलंकार, आभूषण। ठीक है। हो सकता है वो कहेगा कि भाई
मेरे लिए तो मोतियों की माला महत्वपूर्ण है। तो किसी के लिए मोती इष्ट है, तो किसी के लिए पानी इष्ट है, क्योंकि परिस्थिति बदल जाती है। आप रेगिस्तान में हैं तो आपके लिए पानी इष्ट है, और जब आप ऐश्वर्य में रहते हैं तो तब आपके लिए मोती इष्ट है। तो जब हम विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं तब हमारे इष्ट अनिष्ट भी बदल जाते हैं। इष्ट अनिष्ट का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। ठीक है। और जहां पानी इष्ट है वहां मोती इष्ट नहीं है। मोती लेके हम क्या करेंगे? वहां वहां तो हमको पानी चाहिए। और जो व्यक्ति को मोती चाहिए उसके पानी का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो जब परिस्थिति बदल जाती है तो व्यक्ति के इष्ट अनिष्ट का डेफिनेशन भी चेंज हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति इन परिस्थितियों के बहाव में बह नहीं जाता है तो वो व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है कि दोनों तो एक ही तत्व है, दोनों पानी ही तो है। पानी, जो पानी है मोती भी वही पानी है। ठीक है। आखिर जल के बूंद से ही तो मोती बनी है। तो इसलिए दोनों एक ही तत्व है। हाँ? तो उस व्यक्ति को ये इष्ट अनिष्ट बोल के कुछ नहीं दिखता है, उसको एक ही तत्व दिखता है। तो इसलिए भगवान यहां जब कहते हैं कि नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट के आने पर हमेशा व्यक्ति को समता बनाए रखनी चाहिए। और ये समता जो है तभी आती है जब व्यक्ति तत्व का दर्शन करता है। जब दृष्टि तत्व में चली जाती है तब अपने आप ही इष्ट अनिष्ट दूर हो जाता है। तो ये कहने के पश्चात अब भगवान आगे कहते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भगवान कह रहे हैं मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। मुझमें अनन्य योग से, अनन्य योग के द्वारा मुझमें अव्यभिचारिणी भक्ति। ठीक है। अच्छा, एक बात आप समझ लो यहां पर कि ये सारे जो भगवान साधनों का वर्णन कर रहे हैं, अंत में इन साधनों के वर्णन करने के बाद अंत में भगवान क्या कहते हैं? बोलते हैं कि एतत् ज्ञानम इति प्राहुः। ये सब जो है ना, ये ज्ञान के साधन है। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये सब ज्ञान के साधन है तो यहां भक्ति कैसे भगवान ले आए? हम्म? अगर ये सब ज्ञान के साधन है तो ज्ञान के साधन में भक्ति कैसे?
और भगवान कह रहे हैं यहां पर अव्यभिचारिणी भक्ति। इसलिए ध्यान से पढ़ना है और हर एक चीज को जो है ना अच्छी तरह से कोरिलेट करके समझना चाहिए। एक एक ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए भक्ति के ऊपर हम बता के चले जाएंगे, परंतु अंत में जाके भगवान कह क्या रहे हैं, बोलते कि ये ज्ञान के साधन है। तो भक्ति को भगवान ज्ञान के साधन के रूप से वर्णन करते हैं। तो ये कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति, और भक्ति कैसे जाकर के हमको ज्ञान में पहुंचाती है, ये विचार करने की चीज है। ठीक है। हम लोग जो भक्ति करते हैं, हम्म, जो हमारी भक्ति है वो कैसी भक्ति है? संसार में अगर हम देखें तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं और उनकी भक्ति भी बहुत प्रकार की है। ठीक है। कोई पत्नी भक्त होता है, कोई धन का भक्त होता है, कोई राष्ट्र भक्त होता है, कोई अपना प्रांत का, अपना गांव का भक्त होता है, कोई व्यक्ति अपनी जाति, अपने वर्ण की रक्षा के लिए वो लगा रहता है, उसमें उसकी भक्ति है ना। तो ये जितनी प्रकार की भक्ति हम लोग सुने, चाहे आप कहो राष्ट्र भक्ति कहो, चाहे पत्नी भक्ति कहो, चाहे प्रांत भक्ति कहो, चाहे धन भक्ति कहो, ये जितने पितृभक्ति, मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, हाँ, ये सब भक्ति जो है ना, ये परिच्छिन्न वस्तु के लिए, ये सब जो है ना खंडित वस्तु के लिए है। खंड की भक्ति। ठीक है। सीमित तत्व, सीमित वस्तु। हम जब कहते हैं देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति, तो हम एक निर्दिष्ट, एक जो है भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्र मानते हैं। ये मेरा देश है और मुझे इस देश की प्रति भक्ति है। ये क्षेत्र से जो बाहर है उसके प्रति मेरी कोई भावना नहीं है। तो ये भक्ति क्या हुई? खंड भक्ति है। मेरी माता के प्रति भक्ति, मेरे पिता के प्रति भक्ति, ये खंड भक्ति है। ये खंड भक्ति है। परिच्छिन्न वस्तु, सबके सब सीमित है, चाहे माता कहिए, पिता कहिए, राष्ट्र कहिए, हाँ, ये सब के सब परिच्छिन्न तत्व है। तो परिच्छिन्न के प्रति, परिच्छिन्न वस्तु के प्रति जब हमारी भक्ति होती है तो हमारी भक्ति भी कहीं ना कहीं जाकर बाधित होती है। और इसीलिए उस भक्ति में टकराव दिखता है, विवाद दिखता है। मैं अगर कहती हूं कि मेरे कृष्ण में भक्ति है और कोई कहता है कि मैं तो शिव जी में भक्ति रखता हूं, तो विवाद हो जाता है। कृष्ण भक्ति वाले शिव भक्त को नहीं पसंद करते हैं, शिव भक्त कृष्ण भक्तों को पसंद नहीं करते हैं। वे कहते तो मेरे भगवान में ऐसे,
दूसरे कहते नहीं मेरे भगवान में से, तो ये खंड भक्ति है। ठीक है, तो इसमें द्वैत है, ये खंड भक्ति है, परिच्छिन्न है। तो भगवान यहां पर क्या कहते हैं, बोलते हैं कि अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा, अर्थात अन्य से योग नहीं, अन्य भाव नहीं। ठीक है, अन्य का चिंतन नहीं। तो अन्य का चिंतन कहने का अर्थ है जहां दूसरा, यानी दो चीज होने से ना दूसरा भाव आएगा। तो जहां दूसरा का भाव ना हो, और दूसरा का भाव ना हो कहने का तात्पर्य है कि जहां द्वैत भाव ना हो। द्वैत भाव ना हो। और हम जब तक ये सारे जो भक्ति की बात हमने की, उस तरह की भक्ति में हम रमेंगे, तब तक द्वैत भाव तो रहेगा ही, दूसरा भाव तो रहेगा ही। तो भगवत गीता का निर्देश है कि अनन्य योग से भक्ति करनी है। हाँ? और भगवान कहते हैं वो भी किसमें, न मई, मुझ में। बोले भगवान आप खुद ही तो कंफ्यूजन में डाल रहे हो, आप कह रहे हो मुझ में, तो आप कृष्ण है, तो फिर हम्म, 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 ये मई शब्द को भी समझना आवश्यक है। मुझ में माने किस में, किस में अनन्य योग से हमारी भक्ति होनी चाहिए। वो कौन ईश्वर, वो कौन भगवान, ये समझना आवश्यक है। अब तक अर्जुन कितने कृष्ण को समझा है, हाँ? कितने प्रकार से श्री कृष्ण को अर्जुन समझे हैं। एक श्री कृष्ण जो कि रेगुलरली अर्जुन के साथ इंटरेक्ट करते थे, रेगुलरली अर्जुन के साथ जो है व्यवहार करते थे, वे द्विभुज वाले, मानुष रूप जिसको कहते हैं, दो हाथ वाले। ठीक है, और फिर अर्जुन ने, हम लोग देखे कि विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने भगवान से निवेदन किए कि मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। ठीक है, आपके मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान उनको चार भुजा वाला रूप दिखाए। तो श्री कृष्ण को अर्जुन एक चतुर्भुज रूप से भी पहचानते हैं। ये दूसरा श्री कृष्ण का रूप हुआ। पुनः अर्जुन भगवान के विश्व रूप का भी दर्शन किए। ठीक है, विराट रूप का भी दर्शन किए। तो ऐसे तीन प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहां प्रश्न उठता है कि भगवान जब कहते हैं मई, मुझ में अनन्य योग से भक्ति, तो ये किस में, कौन कृष्ण में? अगर हम कहें कृष्ण में, श्री कृष्ण में, तो कौन
श्री कृष्ण, किस श्री कृष्ण में? द्विभुज वाला, चतुर्भुज वाला, या सहस्त्र, हाँ, भुजाएं वाला? कौन? किस कृष्ण की बात आ रही है? मई, मुझ में। फिर ये तीन रूपों को छोड़कर भगवान यहां मई शब्द से क्या सूचित करते हैं? कि ये तीन जो अर्जुन ने देखा है वो, कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा इस भगवत गीता में, अपने उपदेश में अपने आप को जिस तरह से सूचित किए हैं अनेकों बार, जैसे कि भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं, मैं ही चारों तरफ ओतप्रोत हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, मुझसे अलग कुछ नहीं। तो इस रूप से तुम मुझे जानो अर्जुन। फिर दूसरी जगह भगवान ये भी कहते हैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं ही जगत का, हाँ, सृष्टि करता हूं, मैं ही प्रलय करता हूं। हाँ? तो ये सृष्टि मुझ में टिकी हुई है, मुझ में लीन हो जाती है, ये सृष्टि का अधिष्ठान मैं ही हूं। तो इस तरह से जो भगवान अपने उपदेश में अपने आप को सूचित करते हैं वो कृष्ण। तो ये सोचने वाली बात है कि मई शब्द के द्वारा कौन श्री कृष्ण सूचित होते हैं? इतने श्री कृष्ण के भाव यहां पर दिए गए, लेकिन पूर्व के जो तीन भाव दिए गए, वे तीन भावों में कहीं ना कहीं द्वैत बोध तो होता ही है। और भगवान जो अनन्य योग, हाँ, की बात कर रहे हैं, तो वो अनन्य योग आता है केवल जो भगवान अपने उपदेश में अपने आप को सूचित किए हैं कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो वो कृष्ण को यहां पर भगवान निश्चित रूप से मई शब्द के द्वारा सूचित कर रहे होंगे। तो वो कृष्ण जो कि ये संपूर्ण सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो कि इस जगत के सर्व कारण है, जो कि इस सृष्टि के निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो वो परमात्मा को यहां पर मई शब्द से निश्चित रूप से भगवान सूचित कर रहे होंगे, क्योंकि वह परमात्मा के साथ अनन्यता संभव है, अन्य किसी प्रकार के रूप में अनन्यता संभव नहीं है। उसमें द्वैत बोध रह जाता है, और अनन्यता केवल जब हम ईश्वर को ये सृष्टि के अधिष्ठान के रूप से देखते हैं, जगत के कण कण में वही उपादान के रूप से विद्यमान है, तो इस
रूप से हम देखते हैं, तभी उस ईश्वर के साथ अनन्यता संभव होती है। मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग के द्वारा मेरे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति माने जो भक्ति व्यभिचारिणी नहीं, व्यभिचारिणी माने क्या ना, जो भक्ति भागती नहीं, जो भक्ति बदलती नहीं, अर्थात जिस वृत्ति में, जो समझ में चांचल्य नहीं, विक्षेप नहीं, ठीक है, चंचलता शून्य। क्योंकि जब हमारी भक्ति बदलती रहेगी तो उसमें क्या है ना, वृत्ति में चंचलता आ जाती है, वृत्ति में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो उस भक्ति की बात भगवान यहां पर नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें चंचलता नहीं, जो भक्ति बदलती नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अनन्य योग जब भगवान बोल रहे हैं तो अनन्य योग के द्वारा भगवान सूचित क्या किए ना, दूसरे किसी से लगाव नहीं, ठीक है। तो दूसरे के साथ लगाव नहीं, ये अनन्यता। और जिसके साथ हम जुड़े, ठीक है, जिसके साथ हम जुड़ गए उसको छोड़ के, हाँ, उसको छोड़ना नहीं, इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। जिसको हमने आश्रय माना उसको नहीं छोड़ना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति, ठीक है। तो पहले दूसरा नहीं, वो है अनन्यता। फिर जिसको हमने आश्रय माना उस आश्रय को छोड़ना नहीं, तो उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, ठीक है। तो दूसरे में जाना नहीं, और जो एक आश्रय को पकड़े उस एक आश्रय को छोड़ना नहीं, तो भगवान कहते हैं इस तरह की भक्ति आवश्यक है। तो दूसरा नहीं, अर्थात जो खंड भक्ति है वो नहीं चलेगी, अखंड भक्ति चाहिए। और अखंड भक्ति के लिए अखंड तत्व होना आवश्यक है। जो तत्व बाधित ना हो, खंडित ना हो, उस अखंड तत्व में जब हमारी निष्ठा बनती है तो उसको कहेंगे अनन्यता। और फिर उस तत्व को फिर छोड़ना नहीं कदापि, उसी में ही टिके रहना, उसी का ही विचार करना, उसी का ही दर्शन करना, उसी का चिंतन करना, इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो हो गई ना ये भक्ति ज्ञान का साधन, ठीक है। तो ये ज्ञान का साधन है। तो हमारी दृष्टि, इसका मतलब ऐसे नहीं कि अगर हम मंदिर में चले गए, राम जी की मूर्ति है, प्रणाम कर दिए तो गलती हो गई,
कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो प्रणाम कर दे तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अनन्य योग भगवान ने कहा है, अब तो अनन्यता नहीं हो पाई। बोले नहीं। एक संत थे, उनसे पूछा गया कि आप किसकी रोटी खाएं। पूछने वाला का एक्सपेक्टेशन था वे बोलेंगे कि जिस भक्त के यहाँ खाए उस भक्त का नाम कहेंगे शायद। कि आज उसके घर की रोटी हमको मिली। लेकिन संत जो है वो तो मस्त है। तो संत उत्तर देते हैं, जब उनसे पूछा गया आप किसकी रोटी खाए, तो बोलते हैं गेहूं की रोटी। ठीक है। यानी हम कोई रामदास के घर की रोटी नहीं खाए, हम गोपाल दास के घर की रोटी नहीं खाए, हम खाए गेहूं की रोटी। तो ध्यान किधर? तत्व में। तो आप जाओ मंदिरों में, लेकिन ध्यान किस पे रहना चाहिए? जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ईश्वर है उस पर ध्यान रहना चाहिए। हम चाहे राम रूप में हम ईश्वर की पूजा कर लें, कृष्ण रूप में ईश्वर की पूजा कर लें, शिव रूप में ईश्वर की पूजा कर लें, परंतु हमारी दृष्टि कहां पर टिकना चाहिए? हमारी दृष्टि टिकना चाहिए वह जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, उस ब्रह्म तत्व पर हमारी दृष्टि टिकने की आवश्यकता है। तो ऐसी भक्ति के द्वारा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसी भक्ति ही ज्ञान के सहायक होती है। तो भगवान यहां पर जो कहते हैं कि मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, तो सुनकर के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ज्ञान के साधन कहते हुए भक्ति कहां से आ गई। बोले हाँ, देखो एक होते हैं जो बिल्कुल भगवान के रूप की उपासना करते हैं और उस रूप में रमते हैं। ठीक है, वे एक प्रकार के भक्त होते हैं। कोई जो है गलत सही की बात नहीं, ये अलग अलग क्या होता है ना, भक्त का स्तर होता है। हाँ, भक्त जो है किस स्तर पे पहुंचा है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति कैसे होती है? हाँ, वे लोग जब चिंतन करते हैं, वे लोग जब भावना करते हैं, तो क्या भावना करते हैं? तो उनके विचार में आता है कि वे पहले कृष्ण भगवान को देखते हैं, फिर उनके बगल में राधा जी को देखते हैं, फिर उनके चारों ओर गाय बछड़ों को देखते हैं, फिर देखते हैं यमुना जी बह रही है। हम्म, तो इस तरह से उनका चिंतन होता है। ये एक प्रकार की भक्ति है। ठीक है। और दूसरी प्रकार की भक्ति कैसी होती है कि भले उनकी शुरुआत जो है वो सेम वही कृष्ण रूप से हो रहा है, परंतु उनका गंतव्य कहां? हाँ? वे श्री कृष्ण को देखते हैं, वे वृंदावन धाम को देखते हैं, वे गाय बछड़ों को देखते हैं, वे राधा जी को देखते हैं, वे कृष्ण को देखते हैं, और फिर
उस कृष्ण को फिर वे विचार करते हैं कि वो कहां, ना वो मेरे हृदय में, और मेरे हृदय में वे किस रूप में विराजमान करते हैं। वो मेरे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान करते हैं। वही मेरे इंद्रियों के प्रकाशक, वही मेरे हृदय के प्रकाशक, वही मेरे संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग के संचालक। इस तरह से जो है उनका ध्यान होता है, तो वे कृष्ण का ध्यान करते करते वे पहुंचते हैं कहा, ना अपने अंतरात्मा के रूप से वो कृष्ण हम सबके अंदर विराजमान है। सबके अंतरात्मा वह कृष्ण है। तो ये जो है ना, ये जिन लोगों के अंदर ज्ञान की दृष्टि है, या जो लोग ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनकी भक्ति इस तरह से होती है। उनकी भक्ति इस प्रकार की होती है, वे कृष्ण से अंतरात्मा, हाँ, तक पहुंच जाते हैं। कृष्ण को अंतरात्मा के रूप से पहचानते हैं। तो भगवान कहते हैं वही अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति मुझ में रखनी चाहिए। उस तरह के भक्ति की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश का अर्थ क्या होता है? विविक्त का मतलब क्या होता है? विविक्त का अर्थ होता है पृथक्कृत देश। ठीक है, अलग करके, ठीक है, आइसोलेटेड प्लेस, उसको कहते हैं विविक्त देश। ठीक है, तो पृथक्कृत देश कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पृथक्कृत देश कहने का तात्पर्य है कि जहां पर सबका बहुत आसानी से आवागमन होता है, वो स्थान को अपनी साधना के लिए नहीं चुनना चाहिए। अपनी साधना के लिए हम वही देश को या वही स्थान को चुने जहां पर इजीली सब लोग ना पहुंचे। घर के एक कोने में, एक शांत जगह में हम अपनी साधना का स्थान बनाए। ठीक है, पृथक्कृत देश मतलब अलग किया हुआ एक जगह, एक बिल्कुल भिन्न जगह, जहां सब लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। ठीक है, पृथक्कृत देश, क्योंकि जहां सब लोगों का आवागमन होता है, जहां सब लोगों का आना जाना रहता है, वैसी जगह में बहुत अधिक मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, क्योंकि उन स्थानों पर
जितने प्रकार के लोग आते हैं उनके मन के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। उन सबके मन के जो विचार है, जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का प्रभाव रहता है। तो इसलिए ऐसे स्थान पर बैठकर हम अगर ध्यान करना चाहें, हम साधना करना चाहें, तो मन में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए अपने से ही हमको पहले निश्चय करना चाहिए कि एक ऐसा स्थान मेरी साधना के लिए हो जो स्थान में सब लोगों का आना जाना न हो। या वो स्थान में तभी लोग जाएं जब वे साधना करना चाहें। तो साधना के लिए वहां जाएंगे, परंतु अन्य प्रकार की बातचीत, अन्य प्रकार के व्यवहार के लिए वहां लोग न जाएं। तो जब वो स्थान केवल साधना के लिए प्रयोग होता है, तो तब उस स्थान में सबकी साधना के द्वारा उस स्थान की शक्ति बढ़ती है। उस स्थान में एक सात्विक वाइब्रेशन उसमें होता है। तो इसलिए जब कहा जाता है विविक्त देश माने पृथक्कृत देश। ठीक है, विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश का सेवन करना चाहिए। मतलब एकांत का सेवन करना चाहिए। यहां कहने का तात्पर्य है कि एकांत का सेवन करना चाहिए। एकांत का सेवन, हम एकांत रहें ये अच्छी बात है, परंतु अकेलापन नहीं होना चाहिए। लोगों को एकांत में रहने से अकेलापन खाने लगता है, अकेलापन काटता है उनको। ठीक है, मन नहीं लगता है, बोर लगता है, लोग कहते हैं। हम्म? तब तो जानिए जिन जिन लोगों को एकांत में बोर लगता है, अकेलापन उनको फील होता है, तो जानिए कि वे लोग साधना करने के योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी साधना करने के लिए आपको तो अकेला होना पड़ेगा। हम्म? भगवान कहते हैं इसीलिए कि एकांत का सेवन करना चाहिए। ठीक है, पृथक्कृत देश, अलग अपना स्थान कर दें। तो ऐसी जगह हमें अपनी साधना करनी चाहिए। एकांत देश सेवित्वम। फिर विविक्त देश का एक और अर्थ भी होता है। विविक्त देश का अर्थ होता है कि विवेक से, विविक्त देश मतलब विवेक से जो देश सिद्ध हुआ है। ठीक है, जो देश विवेक से सिद्ध हुआ है उसको कहेंगे विविक्त देश। विवेक से सिद्ध हुआ है जो देश, तो ऐसा स्थान जो विवेक से, बहुत विचार करने के बाद, बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत
मनन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, तब विवेक से वो स्थान आपको प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सा स्थान है? हम्म, तो व्यक्ति जब चिंतन मनन करता है, तो चिंतन मनन जब उसकी सही दिशा में चलता है, तो साधक क्या करता है? न सब कुछ को छोड़ता जाता है, त्याग करता जाता है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, नेति नेति, वो सब कुछ को छोड़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभव हो पाते हैं, वो सब के सब परिवर्तनशील है, वो सब के सब नाशवान है, और नाशवान वस्तु कदापि परमात्मा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए यह नहीं करके वो छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है कि यह अनित्य है, ये देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न, बाधित तत्व नहीं। तो छोड़ते 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 विचार को जब बहुत आगे तक व्यक्ति बढ़ा देता है, तब अंत में जाकर वो कहां पहुंचता है? अंत में वो अपने आप में पहुंचता है, अपने हृदय गुफा में वो अपने आप में ही पहुंचता है, और कुछ रह नहीं जाता है। वो सब कुछ को छोड़कर वो अपने में ही स्थित हो जाता है। तो वो जो हृदय देश में कौन बैठा है? ना मैं बैठा हूं। ठीक है, तो वही मैं, वो विवेक से प्राप्त वही स्थान है या वही पद है। समझ में आ रहा है? भगवान गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। ठीक है, और वो परम धाम कैसे प्राप्त होता है? न विवेक के द्वारा। ठीक है, विवेक के द्वारा। और विवेक क्या करें? बोले विवेक यही करे कि जो दिख रहा है, यद दृश्यम तज्जड़म, यद जड़म तन्नष्टम, जो दृश्यमान है वो सब जड़ है, और जो जड़ है वो सब नाशवान है। तो इसलिए छोड़ना है, अनित्य है, छोड़ना है। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। ये करते 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 अंत में हम अपने आप में ही आके पहुंचते हैं। बस वहीं रहने का अभ्यास करें। इसी को कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम। विवेक से प्राप्त जो स्थान है उसको कहते हैं विविक्त देश। तो वो मेरा अपने आपा है, वो मैं स्वयं हूं, और वो मुझे कहां प्राप्त होता है? ना अपने ही हृदय में, अपने ही अंदर मुझे प्राप्त होता है। विविक्त देश सेवित्वम। बस वहीं रहने का अभ्यास करें। तो एक हुआ विविक्त देश माने एकांत, पृथक्कृत देश माने एकांत देश। वो एक जो कि साधना के लिए जरूरत है, परंतु वो क्या है? वो तो बाहर की चीज हो गई।
वो तो बहिरंग साधना, कहीं एकांत में हम साधना करेंगे। परंतु इसकी जो आध्यात्मिक जो रहस्य है, वो विविक्त देश कहने से क्या अर्थ है? विविक्त देश माने विवेक से प्राप्त देश, माने अपना हृदय देश में ही प्रवेश करना चाहिए, वहीं बैठने का, वहीं रहने का अभ्यास करें। विविक्त देश सेवित्वम, ठीक है। साधना के लिए एकांत रहना आवश्यक है। जब आध्यात्मिक साधना की बात आती है, आप अन्य जितने व्यवहार हैं, सब व्यवहार में आप सबके साथ चल सकते हो, सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। आपको घूमने जाना है, आप किसी के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपको लकड़ी उठानी है, अगर लकड़ी का भार, तो आप किसी के साथ कर सकते हो। कहीं घूमने जाना, किसी के साथ कर सकते हो। परंतु जब साधना करने की आवश्यकता होती है, तो साधना में व्यक्ति को अकेला करना ही पड़ेगा, एकांत चाहिए, दूसरों के साथ नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और कुछ संत, तीन चार संत, सब इकट्ठे हुए और सब निर्णय लिए कि हम लोगों को एक साथ भगवान का दर्शन होवे, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी, केशव दास जी, ऐसे बड़े बड़े संत सब उस समय के जो थे, वे सब ऐसे निर्णय लिए, तीन चार संत, कि हम सबको एक साथ भगवान का दर्शन मिले। हाँ? परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात जची नहीं। हाँ? भक्ति की चर्चा होती थी तो ठीक थी, परंतु ये जो एक साथ हम सबको भगवान मिलेंगे, हम एक साथ साधना करेंगे, हाँ? हम बैठ के शास्त्रार्थ करेंगे एक साथ, हम एक साथ साधना करेंगे, और एक साथ हमको भगवान मिलेंगे, एक साथ हमको मुक्ति होगी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को ठीक नहीं लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को सेपरेट कर लिए। तो और जो तीन संत हुए, वे लोग लेकिन निर्णय लिए, बोले कि नहीं, हम लोग तो एक साथ ही साधना करेंगे, एक साथ हम लोगों को भगवान जी का दर्शन होगा, और एक साथ भी कहीं जहां पर भी हम जाएंगे, हम एक साथ तीनों फिर मिलेंगे वहां पर। ये तो विचित्र बात हो गई। हाँ? और ये निर्णय लेकर वे लोग क्या किए पता है? बहुत साधना करने के बाद जब भगवान जी का दर्शन नहीं हुआ, हाँ, तब इन लोगों को लगा कि अरे, फिर किसको कब मौत आ जाएगी, फिर कौन कहाँ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग एक साथ चलो मर जाते हैं, तब क्या होगा, जन्म भी एक साथ हम लोगों को होगा,
और फिर हम लोग मिलेंगे, ये सोचकर तीनों के तीनों एक कुआं में कूद गए। और उसके बाद कुछ समय बीतने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार उस रास्ते से जा रहे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को राम राम शब्द सुनाई पड़े। और जब राम राम शब्द सुनाई पड़ा तो तब गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि ये तो जानी पहचानी आवाज है। हाँ, फिर याद किए तो उनको लगा ये तो केशव दास जी की आवाज है। और जब इधर उधर देखे कि केशव दास जी तो है नहीं। हाँ, तब गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ में आ गया कि ये तो इनके भूत जो कि राम राम कर रहा है। ठीक है, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को सारी बात पता चली और तब गोस्वामी तुलसीदास जी उन तीनों को मुक्ति देने के लिए साधना की। और उसके बाद जो है वे तीनों जो आत्महत्या करने के कारण भूत बने हुए थे, तब उन तीनों की मुक्ति हुई। तीनों भूतों को उनके उस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनके लिए प्रयास किए, उनके लिए साधना की और उन तीनों को भूत योनि से मुक्ति दिलाई। तो कहने का तात्पर्य है, ये कथा से हम क्या सीखते हैं कि यह कभी संभव नहीं कि हम कहेंगे कि हम चार मिलके साधना करेंगे और चारों एक समान साधना करेंगे, चारों एक जगह साधना करेंगे और चारों फिर जाकर के हम एक जगह मिलेंगे। ऐसे होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात को आप समझिए पहले कि भले हम एक परिवार में रह रहे हैं, परंतु हम सब स्वतंत्र हैं, हम अलग अलग जीव हैं, हम अलग अलग अपनी अपनी वासना लेके आए हैं। जन्म जन्मांतर से पता नहीं हमारी यात्रा कहां कहां से गुजरते हुए, हाँ? कितने योनियों से गुजरते हुए क्या क्या जन्म लेकर हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर हम एक परिवार में मिले हैं। ये कहना बहुत कठिन है, ये समझना बड़ा कठिन है। तो जब हम अलग अलग योनियों से पार होके आए हैं, हम सबकी स्वतंत्र यात्रा रही है। हम सबके जो अनुभव रहे हैं अलग अलग योनियों में, वो बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए हम भिन्न भिन्न संस्कार लेके आए हैं, भिन्न भिन्न वासना लेके आए हैं। तो ये कभी संभव नहीं है कि अगर घर के चार मेंबर एक साथ बैठ के एक ही प्रकार की साधना करें तो चारों को एक स्थान मिल जाएगा और फिर चारों जा करके फिर भेंट होंगे, फिर एक जगह मिलेंगे। ऐसे कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सबकी समझ एक प्रकार की नहीं है। एक ही वस्तु को, एक ही तत्व को चारों समान रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए साधना सबकी अलग है, स्वतंत्र है और सबको साधना का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो इसीलिए साधना में एकांत रहना बहुत आवश्यक है। किसी के संग साधना नहीं होती है। साधना में
हम अकेले ही साधना करें, वही हमारे लिए अच्छा है। उसी से हमारी उन्नति साधना में जल्दी होगी। तो विविक्त देश सेवित्वम कहने का तात्पर्य है कि एकांत स्थान का हम सेवन करें, और साधना एकांत में ही होती है। साधना सबके साथ बैठकर वो नहीं होती है। और वो जो सबके साथ बैठकर हम साधना करते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, मन को बहुत जो है सुख मिलता है, परंतु उससे हम कभी अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते। गंतव्य तक पहुंचने के लिए अकेले चलना पड़ेगा। विविक्त देश सेवित्वम अरति ही जन संसदी। जन संसदी अरति ही, भगवान कहते हैं, अर्थात जन माने लोग, ठीक है, लोगों के संसदी माने लोगों के संसद में, ठीक है, लोगों के संसद में, अर्थात लोगों के संगठन, ठीक है, लोगों के संगठन में, और अति ही, लोगों के संगठन में नहीं रमना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर आप कुछ समाज में कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो, तो आपको एक संगठन चाहिए। आप कुछ लोगों को साथ लेकर तब आप समाज में कुछ कार्य कर सकते हैं। परंतु जब व्यक्ति को व्यक्तिगत साधना के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसमें सारे अनुष्ठान, सारे संगठन, सारी संस्था, ये सबको छोड़ना पड़ता है। सर्टेन लेवल तक तो आपको संस्था, संगठन, ये सब काम आते हैं, परंतु अपने आप को जब जानने की बात आती है, अपने आप को खोजने की जब बात आती है, तब संस्था, संगठन आपके काम नहीं आते हैं। और अति ही जन संसदी, ठीक है, तो जन समुदाय में और अति ही, जहां पर लोगों के बहुत ज्यादा भीड़ है, तो ऐसी जगहों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ठीक है, दूर रखना चाहिए। अरति ही जन संसदी, तो भगवान कहते हैं, देखिए, विविक्त देश सेवित्वम अरति ही जन संसदी, एकांत का सेवन करना चाहिए, और लोगों के बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ में नहीं रमना चाहिए। लोगों की भीड़ के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए एक साधक को, ठीक है। अब देखो, एक बात यहां पर मैं कह रही हूं कि व्यक्ति अकेला रहता हो, ठीक है, वो अकेला पसंद करता है, अकेला रहने के लिए,
तो वो अकेला रहता हो, हाँ, लोगों की भीड़ से दूर है, केवल इतना होने से नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूं। हाँ, याद रखना चाहिए कि भगवान ये सब साधनों का वर्णन क्यों कर रहे हैं। भगवान इन साधनों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये सब ज्ञान के सहायक हैं, ये सब ज्ञान प्राप्ति में करते हैं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति। केवल अकेला रहना हमारा उद्देश्य नहीं है, लोगों की भीड़ से भागना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोगों की भीड़ से दूर क्यों जा रहे हैं? हम लोगों की भीड़ से दूर इसीलिए जा रहे हैं कि हम ज्ञान को समझ सकें, हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो पाए, ये हमारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को अगर हम ठीक तरह से समझेंगे तो फिर हमारा अकेला रहना, लोगों की भीड़ से दूर रहना तब सही है। नहीं तो हम अकेले पसंद करते रहना, लोगों की भीड़ में हम रहना नहीं चाहते हैं, परंतु हमको अपना गंतव्य मालूम नहीं है, तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा। तब तो डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको अपना गंतव्य पता नहीं है, तो हम अकेले रह के क्या करेंगे? हम अकेले रह के अगर हम जानते नहीं कि एकांत का क्या हम प्रयोग करें, तो फिर उसमें तो फिर व्यक्ति को जो है मानसिक रोग हो जाएगा। तो इसलिए जब भगवान यहां पर कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम अरति ही जन संसदी, हाँ, लोगों की भीड़ के प्रति अरति ही, कोई प्रेम नहीं, हाँ, ज्यादा जो है चहल पहल में जाने की इच्छा नहीं, और एकांत का सेवन करना। पर क्यों? ये ज्ञान के लिए, ये समझना आवश्यक है। अब एकांत में रहे, लोगों की भीड़ से भागे और अंदर अंदर पता नहीं क्या 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 सोच रहे हैं, तब तो पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। क्योंकि हमको पता नहीं कि करना क्या है। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि ये ज्ञान के साधन है, लक्ष्य है ज्ञान, गंतव्य है ज्ञान। तो जो व्यक्ति ज्ञानाभ्यास करता है, जो जानता है कि एकांत में रहकर क्या करना है, तो उस व्यक्ति के लिए एकांत सेवन बर्डन नहीं होता है। उस व्यक्ति के लिए एकांत सेवन जो है बहुत बड़ा ब्लेसिंग माना जाता है। तो भगवान कहते हैं इसके बाद अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और हमेशा अध्यात्म ज्ञान। हम्म, अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म क्या चीज है? अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? अध्यात्म अध्यात्म हम लोग बोलते रहते हैं। किसी को पूछिए कि अध्यात्म क्या है, तो बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी। अरे दैट इज इंग्लिश ट्रांसलेशन। अध्यात्म क्या है?
तो अध्यात्म का अर्थ होता है, देखिए हमारे संस्कृत व्याकरण जो है ना, ये बड़ा सुंदर शास्त्र है। तो अध्यात्म शब्द को कैसे समझाया जाता है? बोले जो अधि उपसर्ग है ना, ये अधि उपसर्ग अधिकरण में प्रयोग होता है। अधिकरण माने क्या होता है ना, स्थान विशेष। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण में कह रहा हूं, जैसे कि काश्याम माने काशी में, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण है सप्तमी। तो अगर हम कहते हैं कि काशी में माने काश्याम, तो उसको अधिकाशी कह सकते हैं। ठीक है, जो काशी में उसको हम कहेंगे अधिकाशी। ठीक है ना। तो वैसे अध्यात्म क्या होगा ना, आत्मनि इति अध्यात्म। जो आत्मा में उसको कहेंगे अध्यात्म। तो जो आत्मा में माने कौन आत्मा में, जो आत्मा में वो अध्यात्म है। तो यहां पर आत्मा में माने क्या है फिर? बोलते हैं यहां आत्मा में कहने का तात्पर्य है कि अपने शरीर में। ठीक है, और अपना शरीर माने क्या है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। हाँ, ये सब है मेरे शरीर। तो जो शरीर में उसको कहते हैं अध्यात्म। तो खोजिए कौन है इस शरीर के अंदर। हाँ? तो उसके ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। तो जो स्थूल शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर में, जो कारण शरीर में, उसके ज्ञान को नित्य निरंतर धारण करना चाहिए। उस ज्ञान को नित्य निरंतर धारण करना चाहिए। और पता चलता है कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जो तत्व है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वही सबको प्रकाशित करता है, वही ज्ञान से सब ज्ञान होता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, उसी ज्ञान का नित्य निरंतर बोध करना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, भगवान कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम माने तत्व ज्ञान का जो अर्थ, अर्थ माने क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। हाँ? बोलते ना विद्यार्थी, हाँ? विद्यार्थी कहते हैं माने विद्या जिसका उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है, तो उसको कहते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो वैसे ही तत्व ज्ञान अर्थ माने तत्व ज्ञान के उद्देश्य, हाँ? तत्व ज्ञान के प्रयोजन, तत्व ज्ञान के लक्ष्य, तत्व ज्ञान, हाँ? की जो दृष्टि, हाँ? उसको दर्शनम, उसको देखना चाहिए। तत्व ज्ञान के प्रयोजन को हमेशा देखना चाहिए, अर्थात विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है तत्व ज्ञान का लक्ष्य, क्या है तत्व ज्ञान का उद्देश्य।
हाँ? तत्व ज्ञान का उद्देश्य है कि इस ज्ञान से व्यक्ति आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान के द्वारा सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। यही तत्व ज्ञान का उद्देश्य है। जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही तत्व ज्ञान का उद्देश्य है। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। ये ऐसा लाभ है जिसके ऊपर और कोई लाभ नहीं है, इससे अधिक और कोई लाभ नहीं। तो ये ऐसी प्राप्ति, ऐसी उपलब्धि है कि व्यक्ति के अंदर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। तो ये तत्व ज्ञान का उद्देश्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बार बार उसका विचार करना चाहिए कि तत्व ज्ञान का क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, क्यों तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व किसको कहते हैं ये समझना आवश्यक है। तत्व जो है ना वो अनारोपित है। अनारोपित मतलब क्या? उसके ऊपर कोई आरोपण नहीं है। ठीक है? जैसे अगर हम सोने का कंगन लेते हैं, हाँ? सोने का हार लेते हैं, सोने की नथनी लेते हैं, ठीक है? तो वो नथनी, वो हार, वो कंगन, ये सब क्या है? ये सुवर्ण के ऊपर ये जो अलग अलग अलंकार आभूषण, ये जो अलग रूप विकार सब हुआ है, ये क्या है ना, ये सोने के ऊपर आरोपित किया गया है। सुवर्ण एक है, परंतु सुवर्ण के ऊपर हार, कंगन, नथनी ये सब आरोपित किया गया। ठीक है? परंतु जब हम ये सबके अंदर सुवर्ण को समझते हैं, ये अलंकार आभूषण से मन को हटाकर हम जब सोने को केवल देखते हैं तो तब कहा जाता है कि तत्व दर्शन। वो हुआ तत्व दर्शन। उसको कहते हैं तत्व। सो तत्व हमेशा अनारोपित होता है। उपाधि से आरोपित जो वस्तु है वह तत्व नहीं। तत्व वो है जो अनारोपित है, जो सबके मूल में है, उसको कहते हैं तत्व। तो भगवान यहां जब कहते हैं कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के, तो तत्व ज्ञान अर्थात ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार में विभिन्न प्रकार के हम वस्तु विषय सब अनुभव कर रहे हैं। नाक से हम गंध ले रहे हैं, कान से शब्द, आंख से दृश्य, तरह तरह के वस्तु विषय का हम अनुभव कर रहे हैं। परंतु सबका तत्व क्या है? शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, सबका तत्व जो है
उस तत्व का जो ज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों चाहिए उस तत्व का ज्ञान। हम्म? क्योंकि उपनिषद में जैसे कहा गया, शिष्य जाके गुरु से पूछता है, हाँ, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, किसको जान लेने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। हाँ? आज हमको इतनी सारी वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, फिर भी हमारे अंदर पूर्णता का बोध नहीं होता है। हम जितना भी जानते हैं फिर भी हमको लगता है कि और कुछ जानना बाकी है, और कुछ जानना बाकी है। तो इसीलिए शिष्य जाके पूछता है, भगवान, हाँ, कस्मिन्नो विज्ञाते, किसको जानने पर सर्वम विज्ञातम भवति, सब कुछ का ज्ञान हो जाता है और जानने की चाह नहीं रहेगी। हाँ, तो वो बताइए। तो इसलिए जो सबका तत्व है, जब हम उसको जान जाते हैं तो सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा। तो ये तत्व ज्ञान का उद्देश्य है। सो तत्व ज्ञान का उद्देश्य है कि जिससे भगवान कहते हैं कि मोक्ष से अशुभात। हम्म, कि अर्जुन, तुम इस ज्ञान को जानकर अशुभात मोक्ष से, तुम अशुभ अमंगल, अशुभ अमंगल क्या है, नहीं, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। ये है तत्व ज्ञान का उद्देश्य। तत्व ज्ञान का उद्देश्य है कि इससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। तो व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है, उसके अंदर और कोई इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि इससे बड़ा सुख और किसी से नहीं मिलेगा, इससे अधिक आनंद कहीं से नहीं मिलेगा। तो इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तो व्यक्ति तब सर्वज्ञ कहलाता है, सर्ववित्त हो जाता है। तो उसको और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता। ये है तत्व ज्ञान का उद्देश्य, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसलिए बार बार विचार करना चाहिए कि तत्व ज्ञान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। हम्म? क्योंकि अपना उद्देश्य तो जानना पड़ेगा। हाँ? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख मूढ़ व्यक्ति भी कुछ काम नहीं करता। तो जो ज्ञान साधना करता है वह भी अपने आप से पूछता है कि क्या इसका उद्देश्य है। बोले यही इसका उद्देश्य है। तो इस पर बार बार विचार करना आवश्यक है। अब ये कहने के बाद भगवान कहते हैं, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। हे अर्जुन, इसी को ज्ञान कहते हैं। किसको? ना जो भगवान शुरू किए थे, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, वहां से जो 20 साधनों का वर्णन किए भगवान अब तक, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक, तो भगवान कहते हैं कि एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहते हैं। अज्ञानम यत अतो अन्यथा, इसके अलावा और जो कुछ है दुनिया में वो सब अज्ञान है। तो बोले यही ज्ञान है? बोले अरे ये तो कहने की एक शैली है, ठीक है, ये कहने की शैली है। जैसे आप कभी, हाँ, अगर कार रेस देख रहे हो
ठीक है। ब्लैक कार जो है आगे भाग रही है और रेड कार जो है पीछे है, तो उस समय वो कार रेस देखते देखते हमारे मन के अंदर भी इस तरह से जो है क्या बोलते हैं तीव्रता आ जाती है कि हम कार शब्द का और उच्चारण नहीं करते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे देखो देखो वो ब्लैक जो है आगे भाग रहा है, रेड तो पीछे रह गया। तो व्हेन वी से कि ब्लैक भाग रहा है रेड पीछे है, हाँ, इसका मतलब क्या है? आप जब मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो आप कहते हैं वाह, हाँ, इंडिया ने क्या मारा है। अरे इंडिया थोड़ी मारा है, इंडिया के प्लेयर्स मार रहे हैं। तो आप कहते हो इंडिया ने क्या मारा है, हाँ, क्या शॉट मारा। तो जिस तरह से आप अपने बोलचाल में ऐसे प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से यहां पर भी भगवान वही शैली में कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहते हैं, यानी ये सब ज्ञान के साधन है। ठीक है, ये सब ज्ञान कहलाते, माने ये सब ज्ञान के साधन कहलाते हैं। अज्ञानम यत अतो अन्यथा, इसके अलावे और जो है वो सब अज्ञान, माने वो सब अज्ञान के पोषक हैं। इन साधन संपत्तियों को छोड़कर और जो सब है वो हमारे अज्ञान अविद्या के पोषक हैं, अज्ञान अविद्या को बढ़ाने वाले। ये जो सब बताए गए ये सब के सब ज्ञान के पोषक हैं, ये ज्ञान के साधन है, ये अर्जुन तुम समझ लो। तो चलिए आज तो इतना हुआ। तो इसी के साथ जो है भगवान अब सारे साधन संपत्तियों का यहां पर वर्णन किए यहां तक। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में शुरू किए थे, ठीक है ना। तो क्षेत्र क्या है भगवान वो वर्णन कर दिए, फिर क्षेत्रज्ञ क्या है उसको संक्षेप में भगवान बता दिए, और वो बताने के बाद भगवान क्षेत्रज्ञ के विषय में विस्तार करके बताने से पहले ये सारे साधन संपत्तियों का वर्णन किए, क्योंकि इन साधनों का होना पहले आवश्यक है। इन साधनों को धारण करने के बाद हम क्षेत्रज्ञ तत्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान इसके बाद करेंगे। क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है उसका विस्तार करेंगे भगवान इसके बाद। पहले भगवान जो है इन साधन संपत्तियों का वर्णन, अब साधन संपत्तियों को कहने के पश्चात भगवान आगे क्या कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और बड़ा सुंदर इसके बाद जो श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, और उसको हम लोग तो फिर अगले सप्ताह अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरा तो कल सैटरडे क्योंकि नहीं हो पाएगा, और संडे भी मेरा दूसरी जगह सत्संग है, तो फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।